आज मैं आपको सिखाऊंगा द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना। तो आप लोग नोट करिए। आप लोग द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। The smallest number and the greatest number and the greatest number of different digits of डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है ना। विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, अर्थात विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों की संख्या, कितने अंक हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर अर्थात सबसे छोटी संख्या, और द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर अर्थात सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, एक अंक की पूछ सकते हैं हमारे पास, 2 अंकों की पूछ सकते हैं, 3 अंकों की, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, या इससे अधिक अंकों की भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े आराम से समझिए, कितना आसान है संख्याओं को लिखना कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें हम विभिन्न अंकों की। ठीक है ना। आपसे कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक ऐसा चार्ट हमारे साथ बना लीजिएगा। अब देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक ही रहेगी। ठीक है ना। जब 2 अंकों की बात करेंगे हम, तो यहां 1 लिख के और 1 शून्य आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। फिर 1 लिख के 3 अंक है ना, तो 2 शून्य आ जाएंगे। फिर 4 अंक है तो 1 लिख के 3 शून्य आ जाएंगे। 5 है तो 1 लिख के और 4 शून्य हो जाएंगे।
फिर 6 अंकों में 1 लिख के और 5 शून्य, 5 शून्य आ जाएंगे। 7 अंकों में वही करेंगे हम, 1 लिख के और 6 शून्य। 8 अंकों में 1 लिख के और 7 शून्य, 2 3 4 5 6 7। 9 अंकों में 1 लिख के 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जब सबसे छोटी संख्या लिखने को कहा जाता है हमसे, तो 1 अंक में तो 1 ही रहेगी, लेकिन 1 से अधिक अंक लेते हैं हम, 2 अंक 3 अंक 4 अंक या और कोई अंक लेते हैं, तो 1 लिख के हमें 0 बढ़ा देना है। अब जैसे 2 अंकों की पूछी आपसे, तो 1 तो रखना ही पड़ेगा आपको, और 1 0 हो गया 2 अंक। 5 अंकों की पूछी तो आपको क्या करना है, 1 तो रखना ही पड़ेगा आपको। अब 1 अंक तो हो गया आपका, अंक कितने 5 चाहिए आपको, 4 अंक और चाहिए, तो वह 4 अंक आपके 0 होंगे, शून्य होंगे, ठीक है ना। 8 अंक में 1 तो रखना ही पड़ेगा आपको। अब 1 अंक तो हो गया आपका, और अंक कुल कितने हैं, 8 हैं, तो अब 7 अंक कम पड़ रहे हैं ना, तो 7 0 हो जाएंगे आपकी। तो है ना आसान तरीका कि 1 लिख के और हमें 0 की सहायता से जितने अंकों की संख्या पूछी गई है छोटी छोटी वाली, वो हम लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या में आते हैं, तो बड़ी में क्या करना है, बड़ी तो और आसान है। 1 अंक में 1 9, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9 रहेगी, ठीक है ना। फिर 2 अंकों में हम क्या करेंगे, 2 बार 9 कर देंगे। 3 अंकों में 3 बार 9। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए आपसे, उतनी बार 9 को रिपीट कर देना है। 4 अंकों में 1 2 3 4 टाइम्स 9। 5 अंकों में 5 टाइम्स 9 3 4 5। 6 में 1 2 3 4 5 6 टाइम 9। 7 में 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9। 8 में 8 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9। और 9 अंकों में 9 टाइम्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अर्थात इस चार्ट से हमने सीखा कि जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या में लिखनी होती है, तो हम 1 अंक की पूछी तो 1 लिख देंगे हम। पर 1 से अधिक अंकों की पूछी जाती है अगर, तो 1 लिख के हम 0 की सहायता ले लेते हैं और हमारी सबसे छोटी संख्या आ जाती है। जैसा कि हमने सिखाया आपको कि 3 अंकों में 1 लिखा, अब 1 अंक तो हो गया हमारा, 2 अंक कम पड़ रहे हैं ना, तो 2 अंक कम पड़ रहे हैं तो 2 0 हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए 1 लिख दीजिए, और जितने अंकों की पूछी उससे 1 कम कर दीजिए फिर, क्योंकि 1 लिख चुके हम तो 1 अंक कम हो गया हमारा, और बाकी शून्य बढ़ा के हम सबसे छोटी संख्या पता कर लेते हैं। बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम लोग कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए आप। कितना आसान तरीका है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं। तो जितने तरीके से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपके अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, अर्थात सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया हो आपको कि सबसे छोटी संख्या हमें लिखना है कितने भी अंकों की, तो बड़े आराम से हम लिख लेते हैं। 1 लिख के और 0 बढ़ा के हम सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। और बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हम जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई उतनी बार 9 को रिपीट कर देते हैं, हमारी सबसे बड़ी संख्या उतने अंकों की हो जाती है। अब देखते हैं परवर्ती संख्या यानी सक्सेसर नंबर्स। परवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर्स। परवर्ती क्या है, आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या, यानी किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जब हम उस संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उसकी आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, यानी आगे आने वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग, किसी भी संख्या में
एक जोड़ देने से उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। किसी भी संख्या में एक जोड़ देने से उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे नंबर 1, 18 की परवर्ती संख्या। देखिए आप लोग, 18 की परवर्ती संख्या बराबर 18 धन 1 बराबर 19। 18 में एक जोड़ दिया, क्योंकि मैंने बताया आपको परवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या में एक जोड़ देने से उस संख्या की परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 18 की परवर्ती पूछी जा रही है अपन से, तो 18 में हमने एक जोड़ दिया और 19 18 की परवर्ती संख्या हो गई, यानी 18 के अगली संख्या हो गई, ठीक है ना। अब देखिए 49 की परवर्ती संख्या। 49 की परवर्ती संख्या क्या करेंगे इसमें हम? 49 में एक जोड़ देंगे, कितना हो गया? 50। 49 के आगे वाली संख्या 50 हो जाएगी। परवर्ती संख्या 49 धन 1 यानी 50 हो जाएगी। अब देखिए आप तीसरा एग्जाम्पल, 100 की परवर्ती संख्या बराबर क्या करेंगे हम? 100 में एक जोड़ देंगे, 100 में एक जोड़ देंगे, 100 धन 1 बराबर 101। एक और देखते हैं हम, 999 की परवर्ती। देखिए 999 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 999 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1000। एक और देखते हैं हम, 790 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 790 में एक जोड़ देंगे तो 791। तो बहुत आसान है। हमने क्या सीखा कि परवर्ती संख्या दी हमसे पूछी जाती है, यानी सक्सेसर नंबर्स मीन्स उसके आगे वाला नंबर, जो नंबर दिया है उसके आगे वाला नंबर। वह आगे वाला नंबर कैसे निकालेंगे हम? 1 को प्लस करके, 1 को प्लस करके, जैसा कि अभी आपको मैंने इतने एग्जाम्पल से बताए। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या, प्रेडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? प्रेडिसेसर, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा? परवर्ती यानी कि सक्सेसर नंबर, जिसमें कि हम 1 प्लस करके सक्सेसर नंबर यानी परवर्ती संख्या प्राप्त कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या, जो लास्ट है आज का अपना, पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती और पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर नंबर्स। प्रेडिसेसर नंबर्स, ठीक है ना। अब प्रेडिसेसर क्या है? एक कम करना है, एक घटाना है। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है हमें, तो उस संख्या में एक घटा देंगे हम। प्रेडिसेसर क्या है? उसके पहले वाली संख्या, उसके पहले वाली। जैसे परवर्ती संख्या थी क्या? उसके आगे वाली, और जब आगे वाली हम प्राप्त कर रहे थे तो उसमें 1 प्लस कर रहे थे। अब पूर्ववर्ती माने पहले वाली, प्रेडिसेसर मीन्स पहले वाली, और पहले वाली के लिए क्या करेंगे हम? 1 को माइनस करेंगे। तो नोट करिए आप लोग, किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए
करने के लिए उस संख्या में से एक घटा देते हैं, उस संख्या में से एक घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जब परिवर्ती पूछी जाए तो हमें 1 प्लस करना है और पूर्ववर्ती पूछी जाए 1 माइनस करना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स। नंबर 1, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए 89 ले लिए, 89 89 है ना। तो देखिए 89 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 89 ऋण 1, माने 1 को माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 88 88। अर्थात 89 के पहले की संख्या 88 आ चुकी है अपनी। कैसे आ चुकी, 1 को माइनस करने से, 89 में से 1 को माइनस करने से। ठीक है ना, इसका मेथड है कि कैसे हम प्राप्त करें। अब देखिए सेकंड ले रहे हैं हम, 74 की कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। ठीक है ना, 74 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 74 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 73। ठीक है ना, 73 73। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। थर्ड 100 ले रहे हैं हम। देखिए आप 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99। ठीक है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 10,000 ले रहे हैं, मान लीजिए 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9,999। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, एक और ले लो एग्जाम्पल। 780 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 780 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 779। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको सिखाया कि विभिन्न अंकों की सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, परवर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। जब विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है हमें तो हम क्या करते हैं, 1 लिख के और 0 0 बढ़ा के हम सबसे छोटी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। और बड़ी नंबर संख्या के लिए क्या करते हैं, जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतनी बार 9 को हम रिपीट कर देते हैं। ये मैंने आपको सिखाया, बहुत आसान तरीका था। अब परवर्ती में क्या सिखाया मैंने आपको कि परवर्ती में सक्सेसर नंबर, किसी भी संख्या की हमें सक्सेसर नंबर प्राप्त करना है, परवर्ती संख्या प्राप्त करनी है तो उस संख्या में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ने से उसकी अगली संख्या प्राप्त होगी, वही हमारी परवर्ती संख्या कहलाएगी। फिर पूर्ववर्ती में क्या किया, प्रेडिसेसर में, कि दी हुई संख्या में से 1 को माइनस किया और 1 माइनस करने से उस संख्या की पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जोड़ने पर हमें 1 जोड़ने पर मिलती है परवर्ती संख्या और 1 माइनस करने पर मिलती है हमें पूर्ववर्ती संख्या। और विभिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करते हैं ये भी बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अब कुछ और नियमों को लेकर के हम अगली वीडियो में आपके सामने आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।